एनएफटीज पर हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं। हर कोई उनकी रियल लाइफ वैल्यू और यूज पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में एनएफटी मार्केट की पकड़ मजबूत करने के लिए अब ना सिर्फ यूटिलिटी एनएफटीज पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि तमाम बड़े ब्रांड्स का फोकस अब कंज्यूमर लॉयल्टी एनएफटीज पर है। अगर एनएफटीज अब भी डिजिटल पिक्चर और कलेक्टिबल से आगे बढ़कर यूटिलिटीज पर जोर नहीं देगी, तो धीरे धीरे एनएफटीज का वजूद खो जाएगा, क्योंकि एनएफटीज अब महज ट्रेंड, फैशन या सेलिब्रिटी स्टेटस के दम पर जिंदा नहीं रह सकती। एनएफटी मार्केट को अगर अपनी जड़ें मजबूत करनी है, तो एनएफटी के इस पेड़ को कंज्यूमर लॉयल्टी के साथ सींचना होगा, जो कंज्यूमर्स और ब्रांड्स दोनों को मीठे फल देगी। चलिए ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते और आपको बताते हैं ये कैसे होगा। इस नई तरह की एनएफटीज का एम होगा इसके जरिए ना सिर्फ ब्रांड्स अपने लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड करें, बल्कि कंपनीज और कस्टमर्स के बीच डीपर और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप भी बिल्ड हो। क्योंकि एक बार आप अपने कस्टमर की नब्ज पहचान लें, तो फिर उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना आसान होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? ऐसा करने के कई तरीके हैं। पहला, एनएफटी ऑक्शन, जिसके साथ कोई खास कॉज जुड़ा हो। बाकी एनएफटीज की तरह ये भी ऑक्शन ही होंगी, लेकिन खास बात ये है कि ये एनएफटीज किसी खास कॉज के लिए होंगी। वो कोई सोशल कॉज हो सकता है, कोई पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, या फिर कोई फेथ बेस्ड कॉज भी हो सकता है। ऐसे में जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, वो उस एनएफटी को ओन करेगा और उस एनएफटी को किसी बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन सकेगा या डिस्प्ले कर सकेगा, ताकि लोग उसे देखते ही समझ जाए कि ये एनएफटी ओनर इस कॉज से जुड़ा है। सेकंड पॉइंट, रिवॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कंज्यूमर लॉयल्टी एनएफटीज की बदौलत ब्रांड्स को कंज्यूमर को रिवॉर्ड्स देने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। यानी ब्रांड्स डिसाइड कर पाएंगे कि किस कस्टमर को क्या रिवॉर्ड या प्रिविलेजेस देनी है टू क्रॉस सेल और अप सेल देयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कस्टमर्स हैं, एमी और मैरी। मैरी कॉस्मेटिक्स पर $5000 पर ईयर खर्चती हैं, लेकिन एमी $1000 खर्चती हैं और दोनों ही एनएफटी होल्डर हैं। तो ब्रांड एमी को उसके फेवरेट मॉइस्चराइजर के साथ कुछ ऑफर दे सकता है, जैसे कि कुछ एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस लाइक फ्री मेकअप सेशन विद फेमस मेकअप आर्टिस्ट। और एमी शायद 50 लॉयल कस्टमर्स में से इकलौती हो जिसे ये एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज शी इज अ एनएफटी होल्डर। थर्ड पॉइंट, ड्राइविंग डिजायर्ड कंज्यूमर बिहेवियर। डिजिटल एसेट इन दोनों वो लड्डू बन गया है जिसका लालच देकर ब्रांड्स कस्टमर से काफी कुछ करा सकते हैं, जैसे कि कस्टमर से सर्वे फिल कराना, ये कहकर दैट वी वांट टू नो यू बेटर, और इन रिटर्न उन्हें एनएफटी देना। इतना ही नहीं, अगर कोई कस्टमर उन्हें 30 दिन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो उनकी एनएफटी रिडीम हो सकती है फॉर X अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू बाय थिंग्स। फोर्थ पॉइंट, एनएफटी रिडेम्पशन ऑप्शंस। ब्रांड इन एनएफटीज को किसी कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस, मीटिंग्स या किसी कंटेंट या प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए भी अलाउ कर सकता है। लेकिन फ्यूचर में कस्टमर्स के पास और भी कई ऑप्शंस होंगे अपनी एनएफटी को डिस्पोज करने के। हालांकि एनएफटीज यूनिक एसेट होती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और डिजिटल एसेट के लिए या फिर सेकेंडरी मार्केट में एनएफटीज के लिए भी एक्सचेंज की जा सकती हैं। फर्ज कीजिए वही एमी जिसे अपनी एनएफटी पर एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस दिया जा रहा था, ब्रांड की तरफ से वो एक्सपीरियंस अवेल नहीं करना चाहती, तो ऐसे में वो अपनी ये एनएफटी सेकेंडरी मार्केट पर डाल सकती हैं फॉर क्रिप्टो, कैश या फिर किसी और ऐसी एनएफटी के लिए जो सिमिलर वैल्यू का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही हो। This is going to open up a world of different options for people. चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्ज कीजिए किसी को पॉइंट्स प्रोग्राम के थ्रू हवाई का ट्रिप मिल रहा हो, लेकिन उसे हवाई नहीं जाना, तो वो बैक जैसी सेकेंडरी मार्केट पर अपनी एनएफटी ट्रेड कर सकता है फॉर अ ट्रिप टू बेलीज। With this, we are going to see a lot of peer-to-peer commerce that has happened in the past. जाहिर है इस तरह की कंज्यूमर लॉयल्टी एनएफटीज की दुनिया को बदल कर रख देगी। साथ ही एनएफटीज के साथ रियल वर्ल्ड वैल्यू और यूटिलिटी बढ़ेगी, जिससे एनएफटीज की पकड़ मजबूत होगी और फिर क्रिप्टो मार्केट क्रैश का ना तो इतना ज्यादा असर होगा एनएफटीज पर और ना ही इसके वजूद और जरूरत पर सवाल उठेंगे और एनएफटीज रिटेल मार्केट का अहम हिस्सा बन पाएगी। फिर कोई एनएफटीज की जड़ों को हिला नहीं पाएगा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज मैं रुचि शर्मा लाती रहूंगी। टिल देन टेक केयर।